हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, देखो, नाटक भी अन्य साहित्य की जो विधाएं होती हैं उन्हीं की एक विधा है। ये एक दृश्य विधा है, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाटक अन्य विधाओं से अलग इसीलिए माना जाता है क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले तो लिखा जाता है, बाद में हमें दृश्य के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, ऑडियंस को ये दिखाया जाता है दृश्य के रूप में, तब ही ये अपना पूरा रूप ग्रहण करता है। ठीक है, ये सिर्फ एक आयाम ही नहीं होता, इसके और भी आयाम होते हैं। नाटक का मंचन तब तक नहीं होता जब तक वो संपूर्ण रूप से सफल रूप में प्राप्त नहीं करता। यानी कि कह रहे हैं नाटक पूरा तब तक नहीं होता जब तक कि वो दृश्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं होता। ठीक है, नाटक को सिर्फ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ही नहीं देख सकते, बल्कि जो दर्शक यानी कि जो ऑडियंस होते हैं वो भी देख सकते हैं। देखो, बाकी जो विधाएं होती हैं हम सिर्फ उन्हें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, परंतु नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये नाटक के गुण होते हैं। नाटक के कई घटक होते हैं, हम देखते हैं समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा और रंगमंचयता, ये सारे नाटक के घटक होते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि समय का बंधन होता क्या है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है। देखो, नाटक की विधा जो होती है उसमें समय के बंधन का विशेष महत्व होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है। नाटककार जब भी नाटक लिखते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए समय के बंधन का। इससे नाटक की रचना पर पूरा प्रभाव भी पड़ता है। नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में रखकर चलना होता है, उसको उसी एक सीमित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता उसकी वजह से जो ऑडियंस का मतलब ऑडियंस को इंटरेस्ट रहता है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, है ना, ये सब इंटरेस्ट चला जाता है ना। हम कह सकते हैं कि अगर नाटक में समय की सीमा नहीं होती है, जिस उससे उसकी वजह से जितना भी रस होता है, कौतूहल होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, नाटक को हम धारावाहिक के रूप में ही नहीं दिखा सकते। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं, पहला एपिसोड आज आया, दूसरा एपिसोड कल आएगा, ऐसे नहीं दिखाते। नाटक को एक ही समय में पूर्ण करना पड़ता है। साहित्य जो नाट्य शास्त्र होता है उसमें कहा जाता है कि नाटक को 48 मिनट या 48 मिनट के अंदर अंदर पूरा किया जाना चाहिए, इसकी समय सीमा होती है। ठीक है, ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक में लिखा गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब देखते हैं कि नाटककार भले ही वो किसी भी समय की रचना को लिख रहा हो, चाहे वो भूतकाल की हो या किसी दूसरे लेखक की घटना को अगर वो प्रस्तुत करने जा रहा हो, तो उसको समय का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो घटना भूतकाल की है तो उसको वो भूतकाल में ही दिखाएगा। हमेशा नाटक को वर्तमान काल में दिखाया जाता है, हमेशा नाटक को मंच पर वर्तमान काल में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि नाटक का अगर कभी भी मंचन होता है वो वर्तमान काल में ही घटित होना चाहिए या खेला जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ नाटक के 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। ठीक है, और इन्हीं 3 अंकों को ध्यान में रखकर ही नाटक को पूरा किया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटक को किस प्रकार की काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक एक दृश्य काव्य
संज्ञा है, विधा है, ठीक है। नाटक को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नाटककार को नाटक लिखते समय समय किस बात को सदा याद रखना चाहिए? नाटककार को हमेशा समय के बंधन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नाटक वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं? नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है, इसीलिए नाटक वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। वर्तमान काल में अगर हम किसी नाटक को प्रस्तुत करते हैं तो वो और ज़्यादा सही लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं, शब्द जो उसका घटक है या अंग है, बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है, ठीक है। नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो, इसके कई सारे तत्व होते हैं। कथ्य, संवाद, चरित्र, चित्रण, देश काल, भाषा और उद्देश्य नाटक के तत्व होते हैं, ठीक है। नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? नाटककार को घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चुनाव कि पहले क्या कैसे करना है, बाद में क्या कैसे करना है, उन्हें उचित क्रम में उसको रखना आना चाहिए। प्रारंभ से अंत तक का विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, उसकी उसे कला आनी चाहिए, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है, ठीक है। किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होगा? कैसा नाटक सशक्त होता है या सिद्ध होता है? जिस नाटक में असंतुष्टि हो, छटपटाहट हो, प्रतिरोध हो, अस्वीकार जैसे नकारात्मक गुण जितने अधिक होंगे उतना ही नाटक गहरा या सशक्त होगा, ठीक है। कोई भी आपसे नाटकों के नाम पूछे जा सकते हैं तो आप लिखकर आ सकते हैं, जैसे अंधा युग या तुगलक, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र का नाटक है वो लिख कर आ सकते हैं आप। आधुनिक युग के 2 नाटककारों के नाम हमसे पूछे गए हैं, आप लिख सकते हैं, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती, ठीक है। आप इन दोनों के नाम लिख सकते हैं। एक अच्छा नाटक कौन सा होता है? एक अच्छा नाटक वो होता है जो कथा को आपसी बहस, वाद विवाद, तर्क वितर्क से आगे बढ़ाता है। एक अच्छा नाटक वो होता है जिसमें बहस हो, अच्छे से चित्रण दिखाया गया हो, अच्छे से जो भी लाइंस होती हैं एक दूसरे की उनको अच्छे से कहा जाता हो, उसे हम अच्छा नाटक कहते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप दूसरी और पाठों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूँगी और भी वीडियोस बनाने का। थैंक यू देखने के लिए।